हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और कई सारे लोग उसमें घायल हुए थे और कुछ लोगों की उसमें मौत भी हो गई थी। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था। चारों तरफ इस हादसे की चर्चा हो रही थी और जिन लोगों के परिवार वाले इस हादसे में गए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, उनके घरों में मातम का माहौल अभी तक बना हुआ है। यह हादसा क्यों हुआ था, जानेंगे इसकी असली वजह। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि प्रयागराज जाने वाली दो ट्रेनों के एक जैसे नाम के चलते भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी की होड़ लग गई थी और एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे थे, जिससे यह स्थिति पैदा हो गई। इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या 18 बताई गई थी, जबकि 15 लोग घायल भी हो गए थे। जिन लोगों की जान गई उनमें 14 महिलाएं व 3 बच्चे भी थे। पोस्टमार्टम के अनुसार ज़्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से बताई गई थीं। जब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे तो लोगों का दम घुट गया और इसी वजह से ज़्यादातर मौतें हुई हैं। इस हादसे के बाद 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने प्रारंभिक जांच भी शुरू की थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेसवे और प्रयागराज स्पेशल नाम की 2 समान नाम वाली ट्रेनों को लेकर भ्रम फैल गया था लोगों के अंदर और लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई थी, जिससे सारे लोग एक ही तरफ जाने लगे और हादसे की स्थिति बन गई थी। इसी वजह से लोग भ्रमित हो रहे थे 2 नामों वाली ट्रेनों को लेकर। 2 नामों वाली ट्रेनों की वजह से ही लोगों को गलतफहमी हुई। लोग एक ही रास्ते पे जाने लगे और धक्का मुक्की होने लगी। जहां लोगों की जान गई है वहां पर प्लेटफार्म संख्या 16 पर प्रयागराज स्टेशन ट्रेन के आने की घोषणा की गई थी। लोगों को सूचना मिली थी कि वहां पर प्लेटफार्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने वाली है। इसी वजह से लोग वहीं पर जाने लगे। सारे लोग एक ही रास्ते की तरफ मुड़े और बहुत सारी भीड़ एक ही रास्ते पे इकट्ठा हो गई। इस घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेसवे पहले से ही प्लेटफार्म संख्या 14 पर लगी थी। ऐसे में जो लोग प्लेटफार्म संख्या 14 पर अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच सके थे, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 16 पर आ रही है और वे उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ जाने लगे। नवीनतम वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। पुलिस का दावा था कि इसके अतिरिक्त प्रयागराज जाने वाली 4 ट्रेनें थीं, जिसमें से 3 देरी से चल रही थीं, जिसमें अतिरिक्त भीड़ हो गई थी। प्लेटफार्म संख्या 12 से मगध एक्सप्रेस, 13 से स्वतंत्रता सेनानी और एक्सप्रेस 15 से भुवनेश्वर राजधानी रवाना होने वाली थी। जब प्रयागराज स्टेशन ट्रेन के प्लेटफार्म संख्या 16 पर आने की घोषणा हुई थी तो इन प्लेटफार्म में भी लोग 16 की तरफ ही भागने लगे थे। वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता 42 सीढ़ियों वाला सकरे रास्ते से होते हुए 25 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज था। अचानक लोगों के आने से सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई और लोग फंस गए। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार की 2 सदस्यीय समितियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। नरसिंह देव ने कहा, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी ले लेंगे और समिति कारणों का पता भी लगाने के साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोबारा से रोका जा सके, दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो, उस पर भी लगाम लगाई जाएगी। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। जब ये भगदड़ मची उसके बाद रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर सामान बिखरा हुआ था। लोगों के चप्पल, जूते और ज़रूरत की खाने पीने की चीज़ें भी वहीं पर छूट गई थीं। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे और रोते हुए इधर उधर अपनों की तलाश कर रहे थे। ये मंजर देखने
में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दुखदाई था। जिसने भी ये मंजर देखा उसका ही दिल नरम हो गया। वहीं पर लोग सहम गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं पर अब जाना आना कितना खतरनाक हो रहा है। एक साथ लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी भीड़ वाली जगह पर लोग घुसते ही क्यों जा रहे थे। लग रहा था कि सारे रेलवे स्टेशन के लोग एक ही रास्ते पर उतर आए हों। इतनी भयानक भगदड़ में जिन लोगों का इतनी बेरहमी से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर उनका दम निकल गया था। ये लोग रुक नहीं रहे थे और एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े चढ़े जा रहे थे, जिससे ज़्यादातर लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। एक ही तरफ भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए लगातार चढ़ते ही जा रहे थे, जिससे लोग जख्मी हो गए और उनका सामान वहीं पर इधर उधर बिखरा हुआ था। इतना भयानक था यह मंजर कि लोगों से देखा नहीं जा रहा था जो मौके पर मौजूद थे। ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें 3 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है इस हादसे में, वो लोग कभी भी अब वापस नहीं आने वाले। लेकिन सरकार ने उनके दुख को कम करने के लिए 10-10 लाख रुपए की उनको सहायता देने की भी बात कही है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया है। इस हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। उन लोगों को भी सरकार 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। सरकार ने ये ऐलान किया है। वैसे तो पैसे से किसी की भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो लोग चले गए हैं वो अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन सरकार ने उनके परिजनों का कुछ दुख दर्द कम करने की कोशिश ज़रूर की है। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य के लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। जो लोग बिहार के रहने वाले थे और इस हादसे में मारे गए हैं उनको बिहार सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इस हादसे में घायल और मृत लोगों को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, भगदड़ में घायल लोगों को राम मनोहर लोहिया एवं लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। RML के डॉक्टरों ने बताया था कि शवों के पोस्टमार्टम में पाया गया है कि अधिकतर लोगों को छाती और पेट में चोट लगी और दम घुटने की वजह से भी लोगों की मौत हुई है। RML के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा, हमें 5 शव प्राप्त हुए जिसमें 1 पुरुष तथा 4 महिलाएं थीं। सब परिजनों को सौंप दिए गए। LNJP अस्पताल के सूत्रों ने बताया, ज़्यादातर मृतकों के शरीर के निचले हिस्से में चोट लगी और हड्डियां टूट गई थीं। इसी वजह से लोग वहां पर जो अपनी जान गंवा चुके थे हादसे के अंदर, जब ये लोग अपने घर से निकले होंगे तब इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये लोग इस तरह से मारे जाएंगे। और जो लोग कुछ समय तक इनके साथ ही चल रहे थे उन्हीं लोगों के पैरों से इनकी जान चली जाती है। यह लोग सोच भी नहीं पाए होंगे कि ये क्या हुआ इनके साथ। इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और इतनी बुरी हालत इनकी इन्हीं लोगों ने कर दी जो इनके साथ कुछ समय पहले तक नॉर्मल तरीके से चल रहे थे। साथ चलने वालों ने ही अपने साथ के लोगों को कुचलकर मार डाला। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो सावधानी ज़रूर रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। जिस जगह आपको लगता है कि धक्का मुक्की होने वाली है उस जगह से थोड़े बचें और सावधानी पूर्वक यात्रा करें। जिन लोगों ने भी अपनों को इस हादसे में खोया है उनके जख्मों को भरने का कोई भी तरीका नहीं है। जिन लोगों के साथ में हम समय बिताते हैं, रहते हैं, हमारे प्रियजन होते हैं और अचानक से वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो ये दुख दुनिया के सब दुखों से ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दुख को भरने के लिए, इस दुख को कम करने के लिए
पता नहीं कितना समय लग जाता है। अपनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो सावधानी से जाएं और अपनों का और अपना ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।